बाबा बाप जो बच्चों को बच्चा देते हैं वो प्योरिटी के आधार पर देते हैं या पहचान के आधार पर देते हैं? पुरुषार्थ के आधार पर देते हैं। प्योरिटी को देखेंगे तो सन्यासियों में जास्ती प्योरिटी का बैलेंस है, चाहे वो हद के सन्यासी हो और चाहे बेहद के सन्यासी हो, चाहे बेसिक के हो और चाहे एडवांस के हो। बाप बच्चों की प्योरिटी को नहीं देखता कि वर्तमान में प्योरिटी क्या है, उनके पुरुषार्थ की तीव्रता को, लगन को देखता है। जितनी हिम्मत उतनी मदद बाप स्वतः ही देता है। बाप पतित को नहीं देखता, ये पतित है इसको वर्षा नहीं देना है, पतित को देखता है या उनके पुरुषार्थ को देखता है? पुरुषार्थ को देखता है। और पावन है ही ऑलरेडी, तो पुरुषार्थ कुछ करना ही नहीं है। दृष्टि सिविल बन जाए और क्या चाहिए? बाबा 2 दिन पहले टीवी में बता रहे थे कि एक बहुत पुराना प्रिंटर है, एक बहुत पुराना प्रिंटर है। पुराना क्या है? प्रिंटर, और उसका नाम माया सभ्यता है। और उसमें जो जो भविष्यवाणी की हुई है वो अभी तक सच साबित हो रही है। और उसमें एक भविष्यवाणी की है कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ, जो पहला विश्व युद्ध हुआ उसकी भविष्यवाणी है कि वो 1914 से शुरू हुआ और 1919 में खत्म हुआ, और दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ और 1945 में खत्म हुआ। तो अब उसकी भविष्यवाणी से देखा जाए तो ये बातें साबित हो। तीसरा विश्व युद्ध कब दिखाया? 1939 से लेकर 1945 तक। तीसरा विश्व युद्ध कब दिखाया? वही बात। उसके बाद एक और भविष्यवाणी की है 21 दिसंबर 2012 को कलयुग का अंत होगा और उसके बाद सतयुग की नई दुनिया की शुरुआत होगी। जी तो होगा। उसके हिसाब से अगर भविष्यवाणी से देखा जाए तो ये सच साबित होनी चाहिए। तो भविष्यवाणी मनुष्यों के द्वारा हो रही है, भविष्यवेत्ताओं के द्वारा हो रही है। बाबा डेट फिक्स कभी नहीं करते कि सतयुग कब आ जाएगा, कब संवत 111 शुरू होगा। अप्रॉक्सीमेट बता देते हैं इशारे में। और ऐसी अव्यक्तवाणी तो कई बार हो चुकी है। 2000 से पहले भी ऐसी अव्यक्तवाणी हुई थी, 2000 के लिए। अभी जो समय चल रहा है महाभारत का, महाभारत अभी कहाँ चल रहा है? अभी तो अंदर अंदर आग सुलग रही है। चल तो रहा है, इसमें आप युद्ध नहीं चल रहा है। युद्ध चलेगा तो आपाधापी मच जाएगी। इसमें विराट रूप भगवान को क्यों दिखाना पड़ा है? विराट रूप भगवान को इसलिए दिखाना पड़ता है कि मेरे बच्चे अलर्ट हो जाएं। सबको दिखाता है विराट रूप। और जो नास्तिक हैं वो विराट रूप को समझेंगे क्या? दुर्योधन समझेगा क्या? वो तो नहीं समझेगा, दुशासन नहीं समझेगा। समझेंगे कौन? इसलिए ही आत्माएं होंगी, उन्हीं के पल्ले पड़ेगा विराट रूप। विराट रूप क्या है? पहले साधारण रूप और बाद में विकराल रूप। बाबा जैसे मुरली में बोला हुआ है कि पहले एग्रीमेंट होगा, पहले एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट होगा किसके साथ? मुरली में बोला हुआ है कि पहले एग्रीमेंट होगा, फिर एंगेजमेंट होगी, उसके बाद बच्चों का बाप के साथ। हाँ हाँ, पहले एग्रीमेंट होगा, फिर पहले एंगेजमेंट एग्रीमेंट होता होगा। है
फिर एंगेजमेंट होता है, फिर संपूर्ण समर्पण समारोह। हाँ, संपूर्ण समारोह होगा, बाप के साथ ही रहेंगे। जैसे शिव और शंकर अलग अलग हैं, तो पहले एंगेजमेंट होता है या एग्रीमेंट होता है? एग्रीमेंट होता है कि भाई ये बाप ऐसा है और बच्चा ऐसा है। बच्चे अगर ये करेंगे तो बाप इसके साथ है ये करेंगे, ऐसे रिटर्न देंगे, ये एग्रीमेंट हो गया ना। बाप ऐसा ज्ञान देगा तो बच्चे उसका ये रिटर्न करेंगे, तो ये एग्रीमेंट हुआ। फिर एंगेजमेंट हो जाता है, प्यार जुट जाता है, माना एंगेजमेंट हो गया। और प्यार जुट जाने के बाद फिर याद शुरू होती है तीखी। जब याद का बैलेंस भरपूर हो जाता है तब तो संपूर्णता होगी। शिव शंकर मिलकर एक हो जाते हैं। जैसा बाप के लिए वैसे बच्चों के लिए नंबर बाप। बाप को पहचाना ही नहीं, वो क्या करेंगे? आगे चल के पहचान लेंगे। जिन्होंने पहचाना उन्होंने कौन से खुला भी तोड़ लिए। जिनको नहीं पता वो जिनको नहीं पता है वो और अच्छे हो सकते हैं, लास्ट में आकर लास्ट जा सकते हैं। बाबा, जो महाकाली को तीसरा नेत्र दिखाते किसका है? शिव नेत्र कहा जाता है। वो देवी को भी दिखाते हैं और एक देवता को भी दिखाते हैं। तो देवता कौन है? शंकर। शंकर को महाकाल के रूप में और देवी को महाकाली के रूप में दिखाया जाता है। तो जो महाकाली को याद है तीसरे नेत्र के रूप में, वो दिल और दिमाग पर छाई हुई याद है, जो बिसरने नहीं देती। भूलना चाहे तो भी भूल नहीं सकती। भले कंप्लेंट करें, हमारा निश्चय पत्र में से, सरेंडर लेटर में से नाम उड़ा दो। अरे नाम उड़ा दो ना उड़ा दो, क्या अंतर पड़ता है? फिर बार बार ये बात बुद्धि में अटैक क्यों होती है कि नाम उड़ जाता है तो ज्यादा अच्छा रहता? क्या अच्छा रहता? समझते हैं कि नाम अगर हट जाएगा निश्चय पत्र में से, निश्चय पत्र जो लिखाया जाता है उसमें से नाम ही उड़ जाएगा तो बच्चे याद नहीं करेंगे। किसको? माँ को याद नहीं करेंगे तो थोड़ी मुक्ति मिलेगी, लेकिन मुक्ति हो नहीं सकती। इसलिए बोला था। और बाप की विशेष नजर किसके ऊपर रहती है? पहले बच्चों के ऊपर या पहले माँ के ऊपर? जितना याद करेंगे उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। मतलब महाकाली याद में टीका है, इसलिए तीसरा नेत्र दिखा हाँ जी। तो अष्टदेव जो स्मृतियां हैं पूर्व जीवन की, वो मिट नहीं सकती। इसलिए जो चित्र बनाते हैं महाकाली के, बल देखने के लिए पांव छाती के ऊपर रखा हुआ है, लेकिन मस्तक में शंकर का चित्र भी रखा हुआ है। अष्टदेव भी याद में टीके जाते हैं, उनको किसी को तो तीसरा नेत्र नहीं दिखा। अष्टदेव याद में तीखे जाते हैं। वो लवलीन स्टेज की याद होती है या सामना करने की स्थिति की याद होती है? लवलीन स्टेज अलग होती है और सामना करने के लिए अलग स्टेज होती है। बाबा जैसे मुरली में बोला आपने कि एक आंख में मुक्ति रखो और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति रखो। है, दो आंखें हैं ना शिव बाबा को, तो बच्चों को भी दो आंखें होंगी। शिव बाबा को दो आंखें हैं कि नहीं है? तुम बच्चे हो बाप दादा के नूर, बाप के नूर। नूर माने रोशनी, तो आंखें ही रोशनी होती। एक ब्रह्मा और दूसरा शंकर।
ये दो हो गए ना, एक गुण देखता है और एक अवगुण भी देखता है, तो दो रोशनी हो गई, दो नेत्र हो गए। दो नेत्रों के द्वारा सारी दुनिया को देख लेते हैं। हर सितारे में अपनी अपनी दुनिया है, और हर सितारे की जो भी दुनिया है अपनी 84 जन्मों के या कम जन्मों के कनेक्शन में आने वाली, उस दुनिया में गुण दोषमयी सृष्टि है। गुण भी है, अवगुण भी है, गुणी भी है, अवगुणी भी है। हर सितारा रूपी आत्मा के दो नेत्र हैं। जैसे बाप के सहयोगी विशेष दो आत्माएं हैं, विष्णु तो कोई अलग से होता ही नहीं, वो तो एक ही बात हो गई। तो ऐसे ही ये दो नयनों के विशेष नूर हैं, और बाप दादा की आंखें कही जाती। बाबा गजासुर का नाम गजासुर क्यों पड़ा और शंकर के साथ युद्ध क्यों किया? क्या गजासुर का नाम? गजासुर राकेश था ना, तो इसने शंकर के साथ युद्ध किया क्यों? गज माने क्या है? हाथी। जानवरों में अगर देवान देखा जाए तो कौन से जानवर में ज्यादा देवान होता है? हाथी में। हाथी में देवान तो होता है, इसलिए देवान के कारण फिर असुर कहा जाता है। अब असुर को मर्दन करने वाला कौन होगा? लोहे से लोहा काटा जाता है और विष से विष मारा जाता है। तो ये जो देहाभिमानी हस्तिनापुर वालों की दुनिया है, क्या नाम रख दिया है? हाथियों का पुर। इनको नष्ट करने के लिए भगवान को भी कैसा रूप धारण करना पड़ता है? वही हाथी का रूप देहाभिमानी स्वरूप धारण करना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने मुरली में बता दिया है, राम ही रावण बनता है। ब्रह्मा को स्थूल में जन्म कब मिलेगा? ब्रह्मा की आत्मा को स्थूल में जन्म कब मिलेगा? जब उसको ये पता चल जाएगा गीता का भगवान शिव है, ये वाली आत्मा है। ठीक है, तो स्थूल में जन्म कब मिलेगा? तभी जन्म लेगा। कौन से थोड़ा टाइम लगेगा उसे। सन कौन सा? जमुना घंटा भूल गए? अरे जैसे भूल गए। बाबा जैसे मुरली में बोला कि सूरजवंशी बच्चों की माँ भी है और बाप भी। ठीक है, माने जो इस्लाम वंशी होंगे उनके अम्मा बाप कोई होंगे या नहीं होंगे? उनके भी होंगे, तो सूर्यवंशियों के भी स्पेशल अम्मा बाप होंगे। लेकिन माँ जो है वो जड़ से रुष्ट होके क्यों चली? हैं? माँ जो है हाँ सूर्यवंशियों की, हाँ, वो जड़ से रुष्ट होके क्यों चली? रुष्ट होके चली गई। सूर्यवंशियों की माँ रुष्ट होके चली गई? अरे वो तो जगदम्बा है, इस्लाम वंशियों की भी अम्मा है, मुस्लिम वंशियों की भी अम्मा है, क्रिश्चियंस की भी अम्मा है, नास्तिकों की भी अम्मा है। जगदम्बा का मतलब क्या है? सारे जगत की अम्मा। उसको स्पेशल सूर्यवंशियों की अम्मा कैसे कह दिया? स्पेशल सूर्यवंशियों की अम्मा होगी तो वो आत्मा में स्पेशल गुण कौन से होंगे? सूर्यवंश के होंगे या दूसरे वंश के गुण होंगे? सूर्यवंशी के गुण होंगे, तो वो तो 8 की लिस्ट में होनी चाहिए। जगदम्बा में ब्रह्मा की सूर्य प्रवेश करके पाठ बजाएगी या ज्ञान सूर्य प्रवेश करके पाठ बजाता है? ब्रह्मा सूर्य प्रवेश करती है। इसलिए वो सूर्यवंशी नहीं है बीज, रुद्रमाला का बीज तो है, लेकिन सूर्यवंशियों का बीज नहीं है। किसका बीज है? चंद्रवंशियों का बीज है। ब्रह्मा की भी पैदाइश किससे हुई थी? यज्ञ के आदमी। ब्रह्मा ने अपने को ब्रह्मा के रूप में पहचाना, मैं कृष्ण की आत्मा हूँ, ये भी बताने वाला कौन था? हिस्ट्री भूल गए यज्ञ की क्या? यज्ञ की आज में ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए,
तो साक्षात्कार का जो अर्थ है वो उनको किसने बताया डायरेक्ट? जो आत्मा प्रजापिता ने डायरेक्ट नहीं गीता बताया। माता बच्चे को माँ जन्म देती है, पहले कनेक्शन में माँ आती है या बाप आता है? बाप तो सिर्फ बीजारोपण करता है ज्ञान का माँ के अंदर। प्रजापिता ने उन साक्षात्कारों की बात का जो अर्थ है, समझ है, वो माँ के अंदर डाली। माँ ने जन्म दिया किसको? कृष्ण बच्चे को। कृष्ण बच्चे को। हाँ जी बाबा, ये जो नवरात्रे हैं इनमें अष्ट देवियों का पूजन होता है, ठीक है। तो वो अष्ट देवियां हाँ कौन सी? अष्ट देवियां कौन सी है? जब अष्ट देव हैं तो अष्ट देवियां नहीं होंगी। हाँ। देवियां हैं तो स्त्री चोले में है, देव हैं तो पुरुष चोले में। और क्लियर नहीं हुआ? सूर्यवंशी की मां करते हैं। सूर्यवंशी की मां। अरे 8 जो है वो सूर्यवंशी हैं या कोई दूसरे वंश के हैं? सूर्यवंश के हैं। तो जब 8 सूर्यवंश के हैं और 12 के 9 ग्रुप हैं तब 108 होता है। और ये भी बोला है एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन तैयार हो जाएगा। तो पहले कौन सा ग्रुप तैयार होगा? सूर्यवंशियों का ग्रुप तैयार होगा। सूर्यवंशियों के ग्रुप में ज्ञान सूर्य से कनेक्टेड आत्माएं ही होंगी जो ज्ञान सूर्य को सहयोग देने वाली हो आदि से अंत तक। वही आत्माएं होंगी या चंद्रवंशी, इस्लामवंशी, बौद्धवंशी कोई दूसरे भी होंगे? सूर्यवंशी होना चाहिए जो अंत तक सहयोग, भले आखिरी जन्म में माया उनको पढ़ ही लेती। तो उसमें जगदम्बा का नाम हो सकता है। आश्चर्य में कथंती सुदंती भागंती कुछ पता ही नहीं चलता कहाँ चले गए। लोगों को संशय पैदा होता है, नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। ये कैसे कह दिया? नैया तो पीपल के पत्ते की है, पीपल का पत्ता तो थोड़ा सा हवा का झोंका आता है, हिलती डुलती बहुत है। विषय वैतरणी नदी में पड़ी हुई, विषय सागर संसार है, लेकिन खिवैया कौन है? स्वयं बाप खिवैया है। बाप की ये विशेषता है, या तो किसी को पकड़ता नहीं है और पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है। तो जो पहले निकला उसी को छोड़ देगा? हाँ, नैया है, नैया में प्रवेश करके बैठने वाली आत्मा कृष्ण का नैया है और दोनों का खिवैया स्वयं बाप है। इसलिए कुछ भी होता रहे निश्चिंत रहना चाहिए। नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। आपने कहा 8 का संगठन पहले बनेगा है? आपने कहा 8 का संगठन पहले बनेगा। 8 का? हाँ जी, तो 8 का संगठन कहाँ बनेगा? स्थापना कहाँ होनी है? नहीं पता है? सबसे बड़ा दुनिया का स्थापना और विनाश का नजारा कहाँ देखने में आवेगा? नहीं पता है? अरे पहले कम से कम जो भी वाणियां चली हैं क्लैरिफिकेशन की वो सारी सुन लो तो सारी बातों का जवाब मिल जाएगा, बार बार पूछना नहीं पड़ेगा। दिल्ली है स्थापना की भूमि, दिल्ली है विनाश की भूमि, दिल्ली है कब्रिस्तान, दिल्ली है परिस्तान। दिल्ली में जितना कब्रिस्तान दिखाई पड़ेगा, मार काट होनी दिखाई पड़ेगी, उतना दुनिया की किसी भी राजधानी में नहीं देखने में आवेगी। और दिल्ली में जो परिस्तान बनेगा वो परिस्तान दुनिया के किसी भी स्टेट में नहीं देखने में आवेगा। ब्रह्मा बाबा लौकिक की जो अपना खून के रिश्ते बच्चे हैं उनको तो निकाल दिया, चलना है तो ज्ञान में चलो, नहीं तो गेट आउट। लेकिन ज्ञान के जो बच्चे हैं ज्ञान मार्ग में, उनसे क्यों मोह इतना है, अभी भी गुलजारदारी में जाते रहता है?
91 में वो बच्चा है या बच्ची है? हैं? और उसकी आत्मा का अभी सूक्ष्म शरीर है या स्थूल शरीर है? और ब्रह्मा के भी अगर बच्चे कहें तो बच्चे कौन हैं? साकार में जब तक ब्रह्मा रहे, शिव का निराकार पाठ रहा, बिंदी के रूप में पाठ बजाया, ब्रह्मा ने साकार रूप में पाठ बजाया। उन दोनों माता पिता के बच्चे कौन थे? वो बच्चे थे कि नहीं थे जो बाद में एडवांस में आते हैं? कौन है? अरे अरे कोई बच्चे के रूप में कोई आत्माएं रही या नहीं रही? हैं? कौन कौन? प्रजापिता और जगदम्बा। बाबा, कोई काम करने में किसी की जीत होती है तो फिर उसके हार डाला जाता है। हार डाला जाता है। जीत होती है तो हार डाला जाता है। हाँ, होती जीत है लेकिन हार डाला जाता है। हार तो फूलों का हार है, उसे नाम दिया हुआ है हार। हार थोड़े ये मैंने हार खिलाई है, उसकी यादगार में हार है। जिन्होंने हार खाई है वो गले का हार बन जाते हैं, आधीन हो जाते हैं। कहते ना गले पड़ गए क्या? अब उनको कोई दूसरा सहारा नहीं रहा। जिसके ऊपर जीत पाई जाती है उनको क्या बना लेते हैं? दास दासी बना लेते हैं। उनकी पालना करनी पड़े। बाबा, शिव और शक्ति अलग अलग हैं कि एक ही? आत्माएं आत्मिक स्थिति में जब टिक जाएं तो शिव शक्तियां हो जाती हैं। अगर पुरुष चोला है तो पांडव कहे जाते हैं। अगर स्त्री चोला है और देवान खत्म हो गया, देह की दुनिया भी खत्म हो गई, देह की दुनिया से, देह के संबंधियों से कुछ लेना देना नहीं रहा, किसकी तरफ बुद्धि हो गई? एक बाप दूसरा तो कोई। तो शिव की शक्तियां हैं, प्रैक्टिकल में है, साकार में है। और किसी को सपोर्ट करती हैं तो शक्तियां नहीं है। बाबा, जब पार्वती तब करी थी तो शंकर बूढ़ा बनकर क्यों क्या क्यों टीवी देख रहे हैं? उनका तो रूप अनेक प्रकार का देखने में आता है। बूढ़ा भी है, नौजवान भी है, तो बच्चा बन के सोया पड़ा भी है। क्यों का सवाल ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? बहुरूपिया है, सबको सपोर्ट करना है तो सब रूप धारण करने पड़े या नहीं करने पड़े? हैं? फिर बाबा बच्चा बताते हैं, फिर इसके माँ बाप भी बताते। माँ बाप तो उसके हो जो देह से पैदा होता हो। उसकी पैदाइश ज्ञान से है या देह से है? तो बेहद का जन्म है, दिव्य जन्म है। वो स्वयं ही संसार के सामने जन्म लेता है। उसको जन्म देने वाला कौन होगा? स्वयंभू उसका नाम है। स्वयंभू माने स्वयं प्रत्यक्ष होता है। उसको कोई दूसरा जन्म देने वाला नहीं है। कोई दूसरा कोई प्रत्यक्ष करे ऐसी बात है ही नहीं। और शंकर को शमशान घाट में बताते और किसी देवता को नहीं बताते। देखा हुआ नहीं देखा है? शमशान घाट में जाते हुए देखा नहीं अभी तक? इतने दिन ज्ञान में चलते हुए हो गए हैं? जिसका ऐसे दुनिया में ममत्व लगा हुआ होगा तो शमशान घाटी वासी हुआ
या स्थूल दुनिया का वासी हुआ? हैं? शमशान घाट का मतलब क्या है? मुर्दों की दुनिया है, क्या समझे? ये सब मरे पड़े हैं, एक भी जिंदा नहीं है। अज्ञानता की नींद में सब सो रहे हैं, तो शमशान घाट हो गया। मंदिर भी कहाँ बनाते हैं? शहर के बाहर। बाबा जो भक्ति ही करते रहते हैं वो भी स्वर्ग में आएंगे? हैं? भक्ति ही करते रहते हैं, हाँ, वो स्वर्ग में आए। लो, भक्ति कौन से युग में करते रहते हैं? कौन से युग में आपने देखा उनको भक्ति करते हुए? हैं? अभी तो लोग करे। कलयुग की दुनिया में उनको भक्ति करते हुए आपने देखा? तो कलयुग में भक्ति की होगी तो ज्ञान कब लेंगे? कलयुग की शूटिंग में ही ज्ञान लेंगे या सतयुग की शूटिंग में ज्ञान लेंगे? कलयुग की शूटिंग जब होगी तो वो आ जाएंगे ज्ञान। अभी एक ना ऐसी बात है ना, उसकी सोच आती है पेट भी बड़ा दिखाती है। गणेश जी, हाँ, हाथी की सूंड होती है। हाथी की सूंड होती है, हाँ, तो पेट भी बड़ा दिखाते हैं, कान भी बड़ा दिखाते हैं, आंखें छोटी छोटी दिखाते हैं, लेकिन बड़ी मधुमाती दिखाते हैं, पेट भी बड़ा दिखाते हैं, पूंछ छोटी दिखाते हैं, हनुमान की पूंछ लंबी चौड़ी दिखाते हैं, और सारा काम शुरू से ही कर लेता है। हाथों की जरूरत तो नहीं पड़ती, कुछ अर्थ होगा इसका? है? कान बड़े बड़े का मतलब ज्ञान बहुत सुनता है और दूसरों को ज्ञान बहुत सुनाता है। सुनना और सुनाने का धंधा बहुत करता है। ये ज्ञान सुनने और सुनाने का धंधा कलयुग में ज्यादा होता है या द्वापर में ज्यादा होता है? भक्ति मार्ग तो दोनों ही युगों में है, कलयुग। इसलिए हिंदी के चित्र में गणेश जी की पूजा कौन सी युग में दिखाई है? कलयुग दिखाई है। तो बड़े बड़े कान की निशानी किस बात की है? बहुत ज्ञान सुना है और बहुत ज्ञान सुना है। ऐसे ही पेट, बहुत बड़ा पेट है। कौन सा पेट? बुद्ध रूपी पेट विशाल है। वैसे भी माथा ज्यादा चौड़ा कौन से जानवर का होता है? हाथी का माथा बहुत विशाल होता है। बुद्ध रूपी पेट भी कहा जाता है। विशाल बुद्धि है और पूंछ बहुत छोटी है। पूंछ है विकारों की निशानी, काम विकार की निशानी खास, वो उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन मुख में देहवान बहुत भरा हुआ है, आंखों में खास। जानवरों में जितनी मदमाती आंख हाथी की होती है, इतना मदमाती आंख और किसी जानवर की नहीं होती। जब युद्ध के मैदान में हाथियों को खड़ा किया जाता है तो उनको खूब शराब पिलाई जाती है और शराब पी करके बड़े झूम करके वो लड़ाई लड़ते हैं। जंजीर सूंड में पकड़ाई दी जाती है, खूब विनाश लीला दिखाते हैं। बाबा शंकर को डॉक्टर भी बताते हैं, डॉक्टर भी बताते हैं। डॉक्टर? हाँ जी, शंकर को क्या दिखाते हैं? डॉक्टर रूहानी सर्जन बोलते हैं ना। रूहानी सर्जन, डॉक्टर बाबा शंकर को डॉक्टर दिखाते हैं। हाँ जी, रूहानी सर्जन। रूहानी सर्जन के लिए बोल रहे हैं कि शंकर को रूहानी सर्जन भी दिखाते हैं। भक्ति वाले को कहाँ दिखाते हैं रूहानी सर्जन? भक्ति मार्ग में ऐसे बताया गया है कि जो गणेश की गर्दन लगाई ना तो पहली सर्जरी शंकर ने की। जो गणेश जी का जो मुख लगाया ना सुनबला, सर्जरी पहली सर्जरी शंकर ने की। वो सर्जरी कोई स्थूल सर्जरी देह की थोड़ी की थी, वो तो बुद्धि की सर्जरी की बात है। सर्जरी तो की लेकिन वो मनुष्य नहीं बना सके उसे।
एक भी काय का अवतार दिखाया जाता है, जानवरियत का अवतार हो गया। बुद्धि की बात है, बुद्धि का परिवर्तन करने की बात है। सबका बुद्धि का परिवर्तन एक जैसा नहीं हो सकता, सबको नर से नारायण नहीं बनाया जा सकता। शिव शंकर को नर से नारायण बनाता है, लेकिन शंकर का जो बच्चा कहा जाता है कार्तिकेय और गणेश, वो कार्तिकेय को देवता तो दिखाते हैं, लेकिन एक मुख वाला देवता नहीं है। मैंने एक मुंह से बात नहीं करता है, कितने मुख से बात करता है? 6 मुखों से बात करता है। 6 विधर्मी हैं, जिन धर्मों में विधर्मियों में कन्वर्ट होता रहता है, प्रभावित होता रहता है। कभी किस मुख की बात करेगा, कभी किस मुख की बात करेगा। 6 मुख से बात करने के कारण उसको षण्मुख दिखाया है। देवताओं के चित्र हैं, चित्रों में ही चरित्र भरा हुआ है। भगवान आज चलिए बात की है, ये जो बेसिक वालों की, ये जो एडवांस में सुनाने क्या ये क्या बात हुई? बेसिक वालों की मुरली नहीं है? नहीं है तो बेसिक वाले। अरे तो फिर आप कमाने के लिए ही ऐसी बात क्यों उठाते? नहीं, मेरा कहने का मतलब जो बेसिक है, जो प्योर बेसिक है वही एडवांस है। प्योर बेसिक में मनमत घुसेड़ दी है तो वो बेसिक हो गया। असली जो एडवांस है वो बाबा की मुरली ही है, और बाबा की मुरली में और अव्यक्त वाणियों में कहीं भी कोई क्रास नहीं है। कहीं क्रास देखा? मुरली की पॉइंट्स में और अव्यक्त वाणी के पॉइंट्स में कहीं क्रास दिखाई पड़ रहा है? नहीं। मुरली ही वास्तव में एडवांस है। वो बेसिक को उन्होंने छोड़ दिया, मुरली का जो मूल तंत्र है वो छोड़ दिया, और मनुष्यों की मनमत उसमें घुस गई। मनुष्यों ने जैसा उसका क्लैरिफिकेशन किया वो क्लैरिफिकेशन पकड़ लिया, मूल मुरली को नहीं पकड़ा। करना क्या चाहिए? मूल को पकड़ना चाहिए, मूल मुरली को पकड़ना चाहिए। तब कहेंगे हमें एक की श्रीमत पर चल रहे हैं। बाबा, वर्ण संकर संतान कब कौन से टाइम पर होती है? मकर संक्रांति। वर्ण संकर जैसे तुलसीदास ने कहा है कि भाई वर्ण संकर को। वन शंकर, वर्ण संकर, वर्ण शंकर, वर्ण शंकर। शंकर शब्द से ही अर्थ होता है मिक्स। शंकर कोई एक पार्टधारी का नाम नहीं है। 3 आत्माएं प्रवेश करके पार्ट बजाती हैं, तब कहा जाता है शंकर। शिव की आत्मा भी पार्ट बजाने वाली है। मुरलियों की क्लैरिफिकेशन कौन करता है? क्लैरिफिकेशन करने वाली आत्मा टीचर के रूप में शिव की है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा किसके तन में प्रवेश करता है? शिव राम वाली आत्मा के तन में प्रवेश करता है। दोनों के मिक्स होने से शंकर कहा जाता है। उसमें तीसरी आत्मा भी पढ़ाई पढ़ने के लिए आती है, कृष्ण की स्वरूप। तो 3 शब्द इकट्ठे कर दिए हैं। शं माने शिव, का माने कृष्ण, रा माना राम। 3 आत्माओं का मेल का जो पार्ट है उसे शंकर कहा गया। ऐसे ही वर्णों में भी शंकर हो जाता है। कैसे हो जाता है? ब्राह्मण की पुत्री है और क्षत्रिय का पुत्र है, और दोनों की शादी हो गई, तो बच्चा कैसा पैदा होगा? ब्राह्मणत्व वाला पैदा होगा या मिक्स पैदा होगा? मिक्स पैदा होगा। आजकल जो अनाज के दाने हैं उनमें भी वर्ण संकरता लगाई जाती है। 2 पौधों को इकट्ठा कर देते हैं, नई जाति पैदा हो जाती है। गीता में बाबा कहा है कि
करने से कुल का नाश सब धर्मों का हो जाता है, कि धर्म नाश से सारा कुल पाप में ही सिद्ध हो जाता है। बढ़ने से पाप स्त्रियां भी आचरण भ्रष्ट हो जाती हैं, करके उत्पन्न वर्ण संकर बिल्कुल दूषित कर जाती हैं। हाँ, तो व्यभिचार की ही बात हुई ना, तो दूसरी बात हो रही है। द्वापर युग से द्वैत शुरू होता है। द्वापर युग से पहले एक ही था, एक के साथ संसर्ग संपर्क संबंध जुड़ता था। द्वापर युग से दूसरे धर्म की आत्माएं आ गई, वो व्यभिचार को खराब मानती ही नहीं। वो कहते हैं खूब शादियां करो, खूब व्यभिचारी बनो, खूब बच्चे पैदा करो। तो वर्ण संकरता बढ़ने से संसार में दूषण बढ़ेगा या प्रदूषण कम होगा? बढ़ेगा। तो बढ़ रहा है। भाई धरणी है, धरणी को जितना शुद्ध रखेंगे उतना शुद्ध फल देगी। कन्या माताएं भी क्या है? धरणी है। उस धरणी में जितना शुद्ध बीज डाला जाएगा, अव्यभिचारी वृत्ति रखी जाएगी, उतना श्रेष्ठ परिवार बनेगी। नहीं तो परिवार भ्रष्ट होते जाएंगे। बाप कुछ और कहेगा तो बच्चे कुछ और कहेंगे और करेंगे। मत उनकी दोनों की मिलेगी नहीं आपस में। इसलिए गीता में भी लिखा हुआ है, जब स्त्रियां प्रदूषण हो जाती हैं, स्त्रियों में व्यभिचार बढ़ जाता है, तो संसार गड्ढे की ओर जाता है। इन वैश्याओं ने ही भारत का सत्यानाश किया है। कड़क कड़क वाणी भी चलाई है। तुम बच्चियां हो स्वर्ग का द्वार खोलने वाली, स्वर्ग का द्वार खोल करके बैठ जाती हो। वो है सूपनखाएं पूतनाएं, व्यभिचार के आधार पर नरक का दरवाजा खोल करके बैठ जाती है। आओ पतित बनो। बाबा आपने बोला अव्यक्त स्थिति ना हो, तो अव्यक्त स्थिति कैसे बनती? व्यक्त दुनिया को इन आंखों से जो कुछ देखते हो उसको कहते हैं व्यक्त। इन आंखों से जो कुछ भी हमें दिखाई पड़ता है वो सब क्या है? व्यक्त। और इन आंखों से जो नहीं दिखाई पड़ता है वो है अव्यक्त। जैसे आत्मा बिंदु नहीं दिखाई पड़ती है, देह तो दिखाई पड़ती है। जैसे ब्रह्मा बाबा, वो अव्यक्त हो गया, वो इन आंखों से तो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन ज्ञान के आधार पर हम उसको समझ रहे। ऐसे ही परमपिता परमात्मा शिव इन आंखों से तो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हम पहचान लेते हैं ज्ञान की दृष्टि से कि कौन से तन में परमपिता परमात्मा कार्य कर रहा है, तो वो हो गया अव्यक्त। ऐसे ही ये दुनिया तो सारी नरक देखने में आ रही है, दुख ही दुख है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से हम देख लेते हैं कि स्वर्ग अब आने वाला है, ज्यादा देर नहीं है। ऐसे ही विनाश है। अभी तो शांति चारों तरफ दुनिया में फिर भी देखने में आ रही है, सुख भी देखने में आता है तो दुख भी देखने में आता है, लेकिन दुख ही दुख दिखाई पड़े, सुख शांति कहीं भी नजर ना आवे, ऐसा विनाश भी हमें ज्ञान की दृष्टि से सामने दिखाई पड़े कि ये विनाश कोई भी हालत में अब रुक नहीं सकता, उसको कहेंगे अव्यक्त दृष्टि। तो स्वर्ग भी हम अव्यक्त होकर देखें, नरक भी हम अव्यक्त होकर के देखें कि नरक की क्या स्टेज आने वाली है। अभी जो नरक है उसको हर जगह, सारी दुनिया में हर स्थान पर रौरव नरक नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा भी टाइम आएगा कि सारी दुनिया में, हर देश में, हर गांव में, हर शहर में रौरव नरक दिखाई देगा। बाबा निष्काम कर्म कैसे कहा जाए? निष्काम कर्म करने का मतलब जो भी श्रीमत के अनुकूल है वो कर्म करते जाओ, करते जाओ। ये नहीं देखना है कि इसका रिजल्ट हमको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि हम अपने भाग्य को जानते नहीं है कि 63 जन्मों में हमने किस तीव्र गति से या धीमी गति से कर्म किए। इसलिए निश्चिंत होकर के दृढ़ता पूर्वक, निश्चय पूर्वक अपने कर्म करते जाएं।
आशा न रखें कि अब हमारे कर्मों का प्रत्यक्ष फल हमको क्यों नहीं मिल रहा है। कब मिलेगा? जब नई दुनिया बनेगी तो उसका रिजल्ट हमको हमारे कर्मों को जरूर मिलेगा। ये है निष्काम कर्म। बाकी ऐसे नहीं है कि जो भी कर्म करें उसमें इच्छा ही नहीं रखें। नहीं, हमें तो बाबा ने निष्काम कर्म की व्याख्या बताई है। बाबा हमको बताते हैं कि तुमको स्वर्ग में जाना है। अच्छे कर्म करेंगे तब स्वर्ग में जाएंगे, श्रीमत के अनुकूल कर्म करेंगे तब स्वर्ग में जाएंगे, या मनमत और मनुष्यों की मत पर करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। श्रीमत पर अगर हम कर्म करेंगे, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ जो पाठधारी इस संसार में प्रैक्टिकल में आया हुआ है उसके अनुसार जैसे कहे वैसे कर्म करेंगे तो हम जरूर स्वर्ग में जाएंगे। ऐसा पक्का निश्चय बुद्धि धारण करके चलना जीवन में। ये नहीं कि हमने इतने लंबे समय तक हमने अच्छा कर्म किया, हमने श्रीमत के बरखिलाफ काम तो किया नहीं, लेकिन फिर हमको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? अगर रिजल्ट मिलने की आशा अभी रखते हैं इसका मतलब हम निष्काम कर्म नहीं कर रहे हैं, और यही दुख का कारण बन जाता है। अच्छा कर्म करते जाओ करते जाओ करते जाओ, श्रीमत के अनुकूल चलते जाओ, फल की आशा नहीं रखनी है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमें बाप ने बताया है कि जो भी तुम अच्छे कर्म करते हो उसका फल कहाँ मिलेगा? अगले जन्म में मिलेगा या यहीं में लेना है? भविष्य 21 जन्म में लेना है। यहाँ हर एक कर्म का फल नहीं ढूंढना है कि हमको क्यों नहीं मिलता है। ये भी कर्मों की बुरी गति में एक बात आती है। कोई इस बात में बहुत ज्यादा मुझ रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। जो पुरुषार्थ करने वाले परिवार होते हैं वो तो लक्ष्य रखते हैं 108 में जाएंगे, 1000 में जाएंगे, आशीदेव में जाएंगे, एनएस में जाना, वो लक्ष्य रखना। एनएस में जाना ये वर्तमान की बात है या भविष्य की बात है? तो वर्तमान की पुरुषार्थ की लक्ष्य। तो फिर एनएस में जो अभी चले गए हैं 50-60 वो सब स्वर्ग में चले गए क्या? फिर तो गलतफहमी हो गई। कोई स्वर्ग थोड़ी बन गया है, वो तो नई दुनिया का फाउंडेशन लगा है। फाउंडेशन अंडरग्राउंड होता है। अंडरग्राउंड क्या सबको दिखाई पड़ता है क्या? आजकल तो मकान बनाते हैं तो भी चारों तरफ से क्या करते हैं? मकान बनाते समय क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन करते समय छुपा देते हैं ताकि कोई अंदर का कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग को देखे नहीं। जो जुगुति जप मंत्र प्रभाव फले तवे जब करिए दुराऊ। नहीं तो माया भी आत्मा भंडा फोड़ कर देती है। बाबा स्वप्न में बार बार विनाश को दिखाई देता है। हाँ अच्छा है, बार बार विनाश गांधारी को भी दिखाई देता था, उसे अलर्ट करने के लिए। अब दिन दुनिया से बुद्धि हटा लो। मेरा 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 खलास, इसीलिए दिखाई देता है। चलो